हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 2 है और किस सब्जेक्ट पे है थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे किस किस टॉपिक पे हम ये लेक्चर बनाए हुए हैं। ये हमारा रासायनिक समीकरण एवं उनके प्रकार में दूसरा लेक्चर है। इसके पहले जो हमारी वीडियो आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। और शुरू करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके पहले हमने आपको समझाया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है, इन सारे चीजों के बारे में आपको बताए होंगे। अगर ये चीज आपको बताए हैं तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर बताया गया है। नहीं बताया गया होगा तो एक बार फिर आपको बता देंगे। शुरुआत करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को समझने के लिए आप क्लास 9th में जाइए। ठीक है, अभी नहीं कहूंगा कि यहाँ से आप क्लास 9th में चले जाओ। क्लास 9th में जाइए, वहां पर आप पढ़े होंगे कक्षा 9th में पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेवासिए एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियम को दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है ये कहता है कि न ही तो हम द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से समझो, न ही द्रव्य या द्रव्य को आप कहते हो पदार्थ, या कोई पदार्थ है उसको न ही तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बस उसके रूप में। ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, उसमें चेंजिंग करते हैं। उसके रूप में हम क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। जैसे कोई बर्फ है, उसको जल में कन्वर्ट करना, जल को बर्फ में कन्वर्ट करना, यानी उसको हम न ही तो उत्पन्न कर सकते हैं, बस उसके रूप को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। उसके अंदर जितना मास है वो हमेशा बराबर रहती है। यही कहते हैं भैया लेवासिए भैया। तो उन्हीं नियमों को ध्यान में रखें। अब यहाँ पे आपको इसके पहले हम एक समीकरण बताए थे, Mg प्लस O2 इक्वल टू Mg। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखेगा। अभी समझाते हैं कैसे होता है। तो हमने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्य को न ही तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसके रूप को हम चेंज करते हैं या बदलते रहते हैं। यही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको दिया था लेवासिए। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह नियम दिया था। क्लास 9th में होगा, आप जरूर पढ़े होंगे, दूसरा चैप्टर है ये, उसमें दिया हुआ है केमिस्ट्री का। खैर वो 9th की बात थी। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है। संतुलित रासायनिक समीकरण यह कहता है कि अगर हमने ये समीकरण को दे दिया, ठीक है, अगर हमने इस समीकरण को दिया है तो इसमें किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके जो द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान। ठीक है, यानी ये जो पदार्थ होती है इसको हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। और इस तरफ की जो पदार्थ होती है इसको कहते हैं उत्पाद। अगर ये इसके पॉली की वीडियो नहीं देखें तो आपको बहुत थोड़ा सा समझ में तो आएगा, लेकिन उसको देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी इसमें जितना द्रव्यमान होगा, मास होगा, उतना ही उत्पाद के अंदर भी होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं Mg है वो कितनी है, उसका द्रव्यमान कितना है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 है, लेकिन इधर जब आप उत्पाद में बात करेंगे तो Mg भी एक ही है और ऑक्सीजन भी एक ही है। तो इसके हिसाब से तो भाई हम गलत हो गए ना, गलत तो हो गए। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए Mg यहाँ पे देखिए, अभिकारक यहाँ लिख देता हूं। अभिकारक में Mg का जो मान है वो कितना है, 1 है। और यहाँ पे उत्पाद लिख देता हूं। उत्पाद में जो Mg का मान है वो 1 है, लेकिन
ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 2 है और इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 1 है। और लेवासिये भैया कहे थे कि दोनों तरफ जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है, हमेशा बराबर होनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि हम इसको अपने तरफ से बैलेंस करेंगे, हम इसको अपने तरीके से बैलेंस करना सीखेंगे। तो कैसे करते हैं देख लीजिए, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करते हैं, mg प्लस O2 इक्वल टू mgO। कभी भी आपसे बैलेंस ही देखी जाए तो आप इसके आगे एक डिब्बे टाइप का बना लीजिएगा, ठीक है। यानी इसके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, बाहर जितना चेंजिंग करना होगा वही बस करेंगे, बाहर जितनी चेंजिंग करनी होगी। तो देखिए ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है तो इधर 2 से गुणा कर दीजिए। तो जब 2 से गुणा करते हैं तो मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया ना, तो इसके आगे भी 2 से गुणा कर देते हैं, जिससे ये पूरी जो समीकरण हो गई बैलेंस। अब इसमें चेक करो आप, एक मिनट में देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ अब ठीक है। यहाँ पे देखते हैं mg, यहाँ पे देखिए अभिकारक में mg का मान 2, इसमें ये भी 2 हो गया और इधर भी आएंगे तो mg 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। देखिए दोनों तरफ सेटिस्फाई है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया होगी इसमें हम इसको संतुलित करेंगे, ठीक है। अब आपसे पेपर में पूछ दिया गया कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि अभिकारक में अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत साधारण सा एग्जाम्पल और बहुत साधारण सा डिफिनेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अब इसके आगे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। एग्जाम्पल है mg प्लस HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2, ठीक है। इसको हमको बैलेंस करना है, ठीक है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो किस प्रकार से बैलेंस करें, अब देखिए इधर mg की जो संख्या है, यहाँ पे मैं किनारे समझने के लिए लिख लेता हूं, mg जो है इधर 1 है, H जो है वो 1 है और Cl जो है वो भी 1 है, ठीक। अब उस टाइप उधर देखिए आप, mg जो है 1 है, Cl 2 है, सॉरी हाइड्रोजन भी 2 है और Cl भी 2 है। अब ये हमारा बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ जो संख्या होनी चाहिए अगर समान दिख रही हो तो हम कह सकते हैं कि भाई ये बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं दिख रहा है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl 1 है, तो इधर हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं। तो H भी देखिए यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ भी H 2 हो गया, Mg यहाँ पे 2 हो गया, Mg यानी ये जो हमारा फिर अब नया जो बना हुआ है ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण। पेपर में बहुत सारे इसमें के क्वेश्चन मिलेंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि जब पेपर आने वाला रहेगा तो हम आपके साथ मेहनत करेंगे और इसमें के 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए।